करने वाले को चिंता है कि अब और क्या सुना दे और कितना बढ़िया सुना दे कि इनको आनंद आ जाए और भक्ति में डूब जाए। और करवाने वाले को टेंशन है, सब ठीक है, फ्लाइट टिकट का क्या हुआ, रूम का क्या हुआ, रुकने का क्या हुआ, जाने का क्या हुआ, मिलने का क्या हुआ। तो करने वाला को भी एक चिंता, करवाने वाले को भी एक चिंता, सुनने वाले को आए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। हम तो पहली बार सुने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भोजन है, भोजन क्यों गुरुजी का सेल्फी ले लेंगे क्या? सेल्फी थोड़ा रील बनानी थी, रील हो जाए। कुछ लोग तो इसी चक्कर में आए। बाबा आया, कौन? बागी सुना? अच्छा अच्छा, ठीक है, बड़ा सुना है, टीवी में देखा है। चलो आज सामने से देखते हैं। तो कुछ लोग, अच्छा सुना है, ये मन की बात पढ़ लेता है, हमारी पढ़ लेगा। चलो देख तो ले, ही नहीं भी पढ़ पाएगा। बहुत सुना इस बाबा के बारे में, चेक तो कर ही ले, हमारा बता पाता कि नहीं बता पाता है। देखते हैं, हम तो इसी चक्कर में आए हैं। हम तो कथा था तो हम तो जाते ही नहीं, हमारा मन नहीं लगता कथा में। बहुत संत आए, हम नहीं गए, बस इनको देखने आए, और वो भी फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक ठाक हुआ तो ठीक है, और तो सब ठीक है। ये बातें बहुत कर रहे हैं, कथा सुना है, ये बताएं पर्चा कब पढ़ेंगे? कुछ इसमें भी बैठे हैं कि चलो पर्चा तो ठीक है, पर्सनल मिलने मिलेगा। कुछ पूछना था, वो माइक से बता देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। पोल खुल जाती है, अच्छा नहीं लगता है, लड़ाई हो जाती है। वो हमने सुना है कि प्राइवेट बातें में जाया जाए, पर्सनल मीटिंग, कुछ इसके चक्कर में आए हैं। कुछ भभूति आशीर्वाद हैं, कुछ हनुमान के भक्त हैं, तो चलो भाई ये भी हनुमान जी के भक्त हैं तो इनको दर्शन कर लें, आशीर्वाद। कुछ इस चक्कर में आए, कुछ हमारे चक्कर में नहीं, जिनका हॉल है उनके चक्कर में आए। उनके चक्कर में आए, भाई वहाँ जाते रहना पड़ेगा, हाँ मीटिंग है, होती रहती है, वहाँ इवेंट होते रहते, फोटो खिंचवाते। तो शिव मंदिर वाले थोड़ा सा बैठेंगे तो जाना पड़ेगा, टीम का काम है जाना। कुछ इस चक्कर में आए। कुछ लोग फ्री थे, घर पर करें क्या, पड़ोसन छुट्टियों में चले गए हैं, तो बोले और काम ही क्या है। बोले चलो 3 घंटे एंजॉय ही करवाएं। कौन सा एंजॉय? बोले स्पिरिचुअली एंजॉयमेंट हो रहा है। तो कुछ लोग इस चक्कर में भी आ गए। अच्छा, कुछ लोग कथा के चक्कर में, हमने सुना हनुमान जी की कथा सुनाते हैं, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी की भक्ति करेंगे। तो ना हम ज्यादा फायदे में, ना करवाने वाला फायदा, मध्य मार्गी बड़ा फायदे में। हमें लगता वो आप लोग हो, लेकिन बात यही नहीं रुकती। वो आप लोग कोई और नहीं, वो आप लोग हनुमान जी ही हो, क्योंकि मध्य मार्गी तो हनुमान जी है। हमारी ये दृष्टि है कि आप लोग हनुमान जी हो, मध्य मार्गी तो हनुमान जी ही है। परसों हमारे साथ एक घटना हुई हवाई जहाज में, बहुत छोटी सी। हवाई जहाज में बैठी रहे थे कि हमारा एक साथ में सेवादार चेला, हमने उसको पूछा कि हमारी सीट कौन सी है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी थोड़ा हाई फाई है और पढ़ने में भी हाई फाई और बोलने में तो लोग आत्महत्या कर लेंगे। यदि हमारी अंग्रेजी अंग्रेज सुनेंगे, वास्तविक अंग्रेज सुनेंगे, तो हम कब ही का सी कर दें और सी का ही कर दें, ये हम ही जानते हैं। तो हम बैठने लगे तो हमने पूछा हमारी, तब तक हमारे पीछे एक हमारा चेला हमसे बोला कि, हमने पूछा कि हमारी सीट कौन सी, बोले ये है। और हमने कहा तुम्हारी? तो उसने कहा कि हमारी तो इकोनॉमी में है। बड़ा मायूस हो गया, हमारी तो इकोनॉमी में। हमने उसको जाते जाते कहा इधर आओ, कुशल मनाओ, इकोनॉमी में कितने लोग भारत में ऐसे नहीं है जो फ्लाइट पर चढ़ने को तरसते हैं। और कुशल मनाओ कि तुम इंटरनेशनल फ्लाइट में चढ़ गए। कुछ लोग तो डोमेस्टिक में नहीं चढ़ पाए, तो इंटरनेशनल। इसलिए मेरे पागलों, रजा हो जो तेरी हो मेरी खुशी, रजा हो जो तेरी। महाराज दधीची से कहा कि तुम्हारी हड्डियों का
बाण बनना है, तुम्हारी हड्डियों से धनुष बनाया जाना है, क्या तुम अपनी हड्डियां दान करोगे? दधीची ने कहा, यदि तुम्हारी ये रजा है तो हम तैयार। हरिश्चंद्र ने घर छोड़ा, मीरा ने उसका प्याला पिया भगवान की रजा के लिए। मेरे प्रियजनों, हम दुखी हैं ही इसलिए क्योंकि भगवान की रजा में हाँ नहीं कहते, अपने मन का चाहते। भगवान वही करता जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। याद रखना, हम मनुष्यों की सोच अपने लिए बेहतर होती है और भगवान की सोच भक्त के लिए बेहतरीन होती है। हम लोग सिर्फ बेहतर सोच सकते, बेहतरीन नहीं। भगवान जो करेगा वो बेहतरीन करेगा। इसलिए कभी भी भगवान की सोच पर। एक घटना ऐसी हुई कि एक जगह पर एक राजा का मंत्री था। तो राजा को कभी कभी राजाओं को शौक चढ़ता है सब्जी काटने का। उस राजा को सब्जी काटने का शौक चढ़ा। वो चाकू बड़ी धारदार थी, उसका अंगूठा कट गया। तो पीछे से मंत्री ने कहा, भला हुआ। अब बताओ, किसी का अंगूठा कट जाए, कोई पीछे से कहे भला हुआ, क्या बीतेगी जरा सोचो। राजा ऊपर से अंगूठा कटा और फिर पीछे से गए भला हुआ। बड़बड़ा गया, बोले इसको जेल में डालो, जेल में डालो। जैसे जेल में गया तो सोचा 2-4 घंटे बाद, क्योंकि बहुत समर्पित मंत्री था, तो 2-4 घंटे बाद राजा मिलने गया, अंगूठे पे पट्टी वट्टी बंधवा करके गया और फिर पूछा, कहो मंत्री जी? बोले राजा साहब भला हुआ। फिर बोला भला हुआ। 4 घंटे में बुद्धि ठिकाने नहीं लगी, डरा रहने दे, पड़ा रहने दे, मत निकाल ले इसको। मंत्री ने कहा, वो और बढ़िया है, भला हुआ। तो किसी ने कहा कि ऐसी बातें बोलकर तुम काहे को दंड पाते हो, जेल में पड़े रहोगे, सड़ जाओगे। अरे बोले भला हुआ, कौन काम काज कर, यहां पाए पाए पड़े पड़े खाने को तो मिले। अच्छा, बदकिस्मती से राजा शिकार खेलने गया। शिकार करते करते राजा रास्ता भूल गया और एक जगह पकड़ा गया किसी दूसरे देश के राजाओं की सेना से। और उस सैनिकों को आवश्यकता थी किसी मनुष्य की जिसकी बलि दी जा सके, क्योंकि उनके राजा को कोई बेटा नहीं हो रहा था, बेटा हो गया था, काली माता को नर बलि देनी थी। तो किसी की पकड़ की तैयारी थी और राजा पकड़े गए, बिना मंत्री के पकड़े गए। राजा को लाया गया बलि के लिए। पंडितों ने, जो वहां काली के साधक थे, उन्होंने पूजा पाठ की, थोड़ा तिलक चंदन किया और बोले जरा चेक करो कोई खंडित तो नहीं। बलि वही स्वीकार होगी जो पूरी सेफ हो, कुछ खंडवंड तो नहीं है। तो जब देखा कि बाकी सब तो ठीक था, अंगूठा नहीं था, तो जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि ये बलि नहीं चलेगी, इसको धक्का मार के 2-4 थप्पड़ मार के फेंको। पूरा पूरा चाहिए। राजा को धक्का वक्का मार करके छोड़ दिया। कई महीनों बाद राजा घर आया और पूरे महीनों में यही सोचता रहा कि मंत्री ठीक कहता था, भला यदि अंगूठा ना कटता तो आज हम कट गए थे। लेकिन जब महीनों बाद राजा घर आया तो उसने सोचा मंत्री को मिले, धन्यवाद दें कि थैंक यू वेरी मच, तूने सच कहा था, भला हुआ। तो जेल में मिलने गए, वो तो जेल में ही पड़ा था, राजा गायब हो गया था। तो वापस आके मंत्री को जेल में मिले, बोले मंत्री ऐसी ऐसी बात हुई और भला हुआ, तू सच कह रहा था, भला हुआ। आज अंगूठा ना कटा होता तो हम कट गए थे। पर एक बात समझ नहीं आई। मंत्री ने कहा, क्या? राजा कहता कि हमारा तो ठीक है, पर 1 महीना तुम कष्ट में रहे, मच्छरों ने काटा, इतना कष्ट पाया, मेरा तो भला हुआ पर तेरा भला ना हुआ। मंत्री बोला, मेरा तो डबल भला हुआ। राजा बोला, क्यों? बोले, आप जाते तो हम भी जाते। बोले, हाँ। आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते। बोले, हाँ। आप तो अंगूठे के चक्कर में छूटे जाते, हमारी गर्दन कट जाती। हम तो पूरे सुरक्षित थे ना, सेफ, एकदम सुरक्षित। तो हमारा डबल भला। इसलिए राजा हो जो वो मेरी खुशी, राजा हो जो तेरे। कबीर कहते, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। क्योंकि राजा हो जो तेरे, वो मेरी खुशी है, तेरी साधना। जो भक्त हो वो कहना भगवान से घर जाके, तेरी साधना
मेरी जिंदगी है, रजा हो जो तेरे, वो मेरी खुशी है। भगवान को धन्यवाद देंगे, प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद, मनुष्य तन दिया, बड़ा धन्यवाद सनातन धर्म दिया, बड़ा धन्यवाद अपनी भक्ति करने का अवसर दिया। अब ये जिंदगी में जितना तुमने पा लिया मेरे प्रियजनों, ये तो कभी पूरा होना नहीं, इसलिए कभी मौका मिले ना भगवान की डूब के भक्ति किया करो। जितना तुम तरसते हो ठाकुर के लिए, उतना वो भी तुम्हारे लिए तड़पता है। हमने इस बार बद्रीनाथ में कहा था कथा में कि जितना शिष्य अपने गुरु को मिस करता ना, गुरु भी अपने चेलों को मिस करता है। जितना भक्त भगवान को याद करता, भगवान भी अपने भक्तों को उससे ज्यादा याद करता। जितनी तुम्हारी चिंता तुम्हें नहीं, उतनी तुम्हारी चिंता तुम्हारे भगवान को, कि तुम्हारा बुरा ना हो जाए, भला हो जाए। हर पल वो बचाता है। ये बात अलग है कि वो दिखाई नहीं पड़ता, पर वो रहता साथ, हर पल साथ। जैसे हवा तुम्हारे साथ है, वैसे भगवान की कृपा तुम्हारे